जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें एक बेहतर रणनीति ही सफल बना सकती है, और अगर कोई योजना नहीं हो तो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। जीवन में जैसी संगत होती है वैसा ही हमारा जीवन भी हो जाता है। हम अगर लाख अच्छे हैं मगर हमारी संगत अगर बुरी है तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। वहीं हमारे बुरे होने के बावजूद संगत अच्छी होने पर हम उनकी बातें सुनते भी हैं और मानते भी हैं और सफल हो जाते हैं। अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान हमारे किसी भी काम का नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने ज्ञान में पारंगत होना चाहिए। किसी एक विषय में दक्षता तो हासिल करनी ही चाहिए। अपने आसपास दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें, क्योंकि कई बार हमारे साथ दोस्त के रूप में दुश्मन रहते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं और समय आने पर हमारे खिलाफ उनका प्रयोग करते हैं। कई बार हथियार से ज़्यादा घातक लोगों की बोली होती है। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर कुछ लोग अपनी बोली पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी ने अगर अंधे का पुत्र अंधा ना कहा होता तो महाभारत ना होती। इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि इसका हमारे जीवन और परिवार पर क्या असर होगा। जीवन में हमेशा सच के साथ रहना चाहिए और सच को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि जीत और सफलता वहाँ नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा हैं, धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, बल्कि जीत हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वहीं होते हैं जहाँ सत्य होता है। इसलिए सच का साथ कभी न छोड़ें। कभी कभी जब हम खुद को नहीं बदलते हैं तो लोग हमें बदल देते हैं, क्योंकि जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता है, बल्कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय के हिसाब से खुद को बदलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये बदलाव भी सबके हित में होना चाहिए। अहंकार और घमंड हमेशा हमारे पतन और दुख का कारण बनता है। अपनी अच्छी स्थिति, संपत्ति, सुंदर रूप और बुद्धिमानी का कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है और इसके आगे किसी का भी घमंड और अहंकार नहीं बच सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।